दोस्तों, अमीर लोग पैसों का खेल अलग नियमों से खेलते हैं और एक बार जब आप वो नियम समझ गए तो पैसा कभी आपकी जिंदगी की समस्या नहीं रहेगा। रॉबर्ट कियोसाकी यानी रिच डैड पुअर डैड के लेखक, उन्होंने 5 ऐसे रहस्य बताए हैं जो अमीरों को गरीबों से साफ अलग करते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं 5 रहस्यों को खोलेंगे ताकि आप भी इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करके वास्तविक दौलत की शुरुआत कर सकें। और आखिर में मैं आपको वो एक आदत बताऊंगा जो हर सेल्फ मेड मिलियनियर अपनी जान से ज्यादा मानता है। इसलिए लास्ट तक रुकिएगा क्योंकि वो हिस्सा आपके सोचने का तरीका बदल देगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 5 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है। अगर आप इन 5 को बराबर रूप से विकसित करें तो आर्थिक सफलता देर नहीं लगाती, बस वक्त की बात होती है। दोस्तों, पिछले 3 सालों से हम इस चैनल पर दिल से मेहनत कर रहे हैं। हर वीडियो में बस एक ही कोशिश रही कि जो भी आप तक बात पहुंचे वो काम की हो, सच्ची हो और आपकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ने वाली हो। मैंने शुरू से एक बात अपने आप से वादा की थी कि इस चैनल पर कभी भी ऐसा कुछ नहीं डालूंगा जो आपको नुकसान पहुंचाए, चाहे वो किसी अनएथिकल ब्रांड का ऐड ही क्यों ना हो। और इसी वजह से हमने कुछ समय पहले एक बड़ा फैसला लिया था कि अब से हम इस चैनल पर कोई भी स्पॉन्सर या पेड प्रमोशन नहीं करेंगे। इसीलिए शायद आपने नोटिस भी किया हो कि काफी समय से हमारे वीडियोस में कोई एड्स या ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं आ रहे। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ है कि हमारे चैनल का रेवेन्यू काफी गिर गया है और ऑनेस्टली अब चैनल के एक्सपेंसेस निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं आज आप सबसे एक दिल से जेन्युइन रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल की सोच में यकीन रखते हैं, अगर आपको लगता है कि हमने पिछले 3 सालों में आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू जोड़ी है, तो जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, कृपया 119 रुपए पर मंथ की हमारी चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। आपकी ये छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला, ज्यादा पैसे कमाना सीखो। अब ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही तरीके से सीखते हैं। हम सब सोचते हैं कि मैं काम करता हूं ताकि पैसे कमा सकूं, लेकिन कियोसाकी कहते हैं ये गलत सोच है। काम पैसे के लिए मत करो, काम सीखने के लिए करो ताकि एक दिन तुम खुद बहुत ज्यादा पैसा बना सको। कियोसाकी की पहली नौकरी की सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने वो जॉब सिर्फ इसलिए चुनी ताकि वे बेचना यानी सेल्स सीख सकें, और यही स्किल बाद में उनकी अपनी कंपनी की नींव बनी। कियोसाकी कहते हैं, कोई किताब, कोई सेमिनार, कोई गुरु असली अनुभव की जगह नहीं ले सकता। फील्ड में उतरना पड़ेगा। गिरो, सीखो, उठो और फिर जीतो। इसलिए नौकरी या काम चुनते वक्त सिर्फ पैसे मत देखो, वो देखो कि वहां से सीख क्या मिल रही है। और हाँ, जब जिंदगी मुश्किलें फेंके तो भागना मत। हर कठिनाई एक नई स्किल सिखाती है और हर स्किल आपकी इनकम बढ़ाती है। एक प्रॉब्लम सुलझाई, बढ़िया, अब अगली पकड़ो। हर चैलेंज के साथ आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और शार्प होती जाएगी। कियोसाकी कहते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सुलझाओ क्योंकि पैसा वहीं छुपा है जहां समस्या है। कंपनी हो या इंसान, जो दूसरों की बड़ी समस्या हल करता है वही सबसे सफल होता है। दूसरा, अपने पैसों की सुरक्षा करना सीखो। कियोसाकी कहते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके पैसे पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ये प्रेडेटर्स हर जगह हैं। बैंक, ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, हर कोई चाहता है कि किसी न किसी तरह आपकी जेब से कुछ निकले। बैंक कहते हैं, हम 10% ब्याज देंगे, लेकिन उसी पैसों को दूसरों को 30% पर उधार दे देते हैं और फायदा केवल और केवल उनका। कियोसाकी कहते हैं, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दुनिया का सिस्टम ऐसा बना है कि ज्यादातर लोग आपकी परेशानी से ही पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए भरोसेमंद लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ काम करो। और सबसे जरूरी, खुद सीखो कि पैसा संभालना कैसे है। धीरे धीरे सही, लेकिन जब आप खुद पैसों के फैसले लेने लगते हैं तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाता। पैसे की रक्षा करना पैसे कमाने जितना ही जरूरी है। तीसरा, अपने पैसों का प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट। अब जब आप कमा भी रहे हैं और अपने पैसे को सुरक्षित भी रख रहे हैं, तो अब वक्त है बजट सरप्लस का, यानी आमदनी खर्चे से ज्यादा। कियोसाकी कहते हैं, चाहे आप कितनी भी कमाई करें, अगर खर्चा ज्यादा करते हैं तो अमीर नहीं बन सकते। सबसे पहले खुद को पे करो, यानी अपनी सैलरी का एक हिस्सा हमेशा एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। सिर्फ पैसे बचाओ मत, पैसे को बढ़ाना सीखो। इसमें सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कोर्सेज, फिटनेस और चैरिटी तक शामिल है। क्योंकि जो इंसान खुद में इन्वेस्ट करता है वो कभी गरीब नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी का मजा लेना बंद कर दो। डिसिप्लिन और एंजॉयमेंट दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर आप हर खुशी छोड़ दोगे तो आपकी मोटिवेशन, एनर्जी और ड्राइव खत्म हो जाएगा। साथ ही अपने खर्च लिख कर रखो। कियोसाकी कहते हैं, किसी के खर्च देखकर उसका भविष्य बताया जा सकता है। जो एसेट्स पर खर्च करता है अमीर बनता है, जो चीजों पर खर्च करता है खाली रह जाता है।
और याद रखो, आपके एसेट्स को आपके लायबिलिटीज का खर्च उठाना चाहिए। जैसे अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो पहले ऐसी इनकम सोर्स बनाओ जो उसकी ईएमआई और मेंटेनेंस दे सके। उदाहरण के लिए किराए की प्रॉपर्टी, पहले वो खरीदो, फिर वो प्रॉपर्टी आपकी कार की ईएमआई चुकाएगी। यही है असली अमीरी का खेल। और अगर आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, कियोसाकी कहते हैं डरना मत। ऐसे वक्त में अपने खर्च घटाओ मत, अपने एसेट्स बढ़ाओ। यानी कंफर्ट काटने की बजाय मार्केटिंग, बिजनेस या इनकम जनरेटिंग चीजों में खर्च करो। इसे कहते हैं गुड डेट। जो एसेट्स खरीदने के लिए लिया गया कर्ज हो वो बुरा नहीं, वो लेवरेज है। चौथा, इन्वेस्ट करना सीखो। अब बात आती है पैसे को आपके लिए काम पर लगाने की। कियोसाकी कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता निवेश से होकर गुजरता है। सिर्फ बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में मत रुको। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेसेस में निवेश करना सीखो। रियल एस्टेट आपको दो चीजें देता है, नियमित पैसिव इनकम और समय के साथ बढ़ती संपत्ति। इसी तरह स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में समझदारी से निवेश आपका पैसा मल्टीप्लाई कर सकता है। और अगर आप साहसी हैं तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करो या किसी वेंचर में हिस्सा लो। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ताकतवर वेल्थ बिल्डिंग टूल है। लेकिन ध्यान रहे, निवेश गेस वर्क नहीं है, ये नॉलेज गेम है। इसलिए सीखते रहो, पढ़ते रहो, मार्केट को समझो। जितना गहराई से समझोगे उतना आपका चौथा तत्व मजबूत होगा। पांचवा, इंफॉर्मेशन को सही तरह से संभालना सीखो। कियोसाकी अपने वियतनाम के दिनों को याद करते हैं। वो कहते हैं, जब मैं सेना में था, मेरा काम था टॉप सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करना और उसे समझना। वहीं उन्हें समझ आया, इंफॉर्मेशन ही असली ताकत है। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन ही वेल्थ है। लेकिन यही हमारे सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी हमें भ्रमित कर देती है। इसलिए सीखो कि इंफॉर्मेशन को फिल्टर कैसे करना है। हर बार खुद से पूछो, क्या ये जानकारी भरोसेमंद है, क्या ये फैक्ट है या फिर ओपिनियन, क्या ये मेरे काम की है और क्या ये वेरीफाइड सोर्सेज से आई है। कियोसाकी कहते हैं, सिर्फ हार्ड फैक्ट्स पर भरोसा करो, राय पर नहीं। क्योंकि जब आप जानकारी को सही तरह से पढ़ना और समझना सीख जाते हैं तो आप मार्केट के ट्रेंड्स, साइकिल्स और अपॉर्चुनिटी को पहले से पकड़ सकते हैं। और यही वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग करती है। अब बोनस पॉइंट, सिस्टम को समझो और फिर उसे अपने लिए काम करवाओ। कियोसाकी कहते हैं, पूर लोग सिस्टम के लिए काम करते हैं और रिच लोग वही सिस्टम बनाते हैं। यही असली फर्क है। अमीर लोग कभी सिर्फ जॉब या इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, वो सिस्टम बनाते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जहां पैसा, लोग और समय उनके लिए काम करते हैं। बिजनेस सिस्टम्स, इन्वेस्टमेंट्स, रॉयल्टीज, ऑटोमेशन, यही असली लेवरेज है। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आप एम्प्लॉय माइंडसेट से निकलकर ओनर माइंडसेट में प्रवेश करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी बुरी है, लेकिन अगर आप हमेशा अपने टाइम को पैसे के बदले बेचते रहोगे तो आप कभी आजाद नहीं बनोगे। कियोसाकी कहते हैं, आपको पैसा कमाने के लिए काम करना बंद करना होगा और सिस्टम बनाना शुरू करना होगा। यह सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या फिर फ्रेंचाइजी। कुछ भी जो आपकी मौजूदगी के बिना भी पैसा बनाए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और अब वो आखिरी तत्व जो सबको जोड़ता है, करेज यानी हिम्मत। कियोसाकी कहते हैं, पैसे का खेल सिर्फ दिमाग से नहीं, हिम्मत से भी जीता जाता है। हर अमीर इंसान में कॉमन चीज होती है, वो कदम बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर रुकते नहीं, वो कोशिश करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और हर बार पहले से मजबूत बनकर लौटते हैं। अगर आप अपने सपनों की तरफ नहीं बढ़ रहे तो आप दूसरों के सपने पूरा करने में लगे हैं। इसलिए उठो, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, फीडबैक लो, सीखो और अपने मेन गोल पर लेजर फोकस रखो, जो होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे को संभालना सिर्फ जरूरत नहीं, ये आपका जुनून बनना चाहिए। इसलिए आप कमेंट में लिखो, आप हर महीने कितना पैसा कमाना चाहते हो। एक क्लियर गोल तय करो। इन 6 प्रिंसिपल्स को अगले 6 महीने तक फॉलो करो और फिर देखो क्या वही हैं जहां थे या उस रास्ते पर हैं जहां अमीर लोग होते हैं।